बाबू कैसे जो है इंडिया से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में कैसे जो है गिरफ्तार हुआ और उसके घर के हालात क्या हैं, बादल बाबू की जो असल कहानी है वो हम मिलके देखेंगे। तो इस प्रीफेस में आप देखेंगे बादल बाबू की ये स्टोरी, तो हम मिलके देखेंगे। आए ये वीडियो। बादल बाबू की फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती हुई, जिससे मिलने के लिए वो सीमा पार कर अवैध रूप से बिना वीजा बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पर उसे जेल में डाल दिया गया। इधर परिवार को जब बेटे के पाकिस्तान में होने की जानकारी मिली तो वो हैरान है, परेशान है, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि बेटे को सही सलामत वतन वापसी करवाएं। साथ ही परिवार वाले पाकिस्तानी बेटी को बहू बनाकर भारत भी लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि मंडी बहाउद्दीन शहर में 27 दिसंबर को बादल को गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी। पुलिस की माने तो बादल बाबू ने 2 बार पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश की लेकिन असफल रहा, लेकिन तीसरी बार वो पाकिस्तान में घुस गया और मोंग इलाके में पकड़ा गया। वहीं बादल बाबू के परिवार की माने तो उनकी बादल से 30 नवंबर को आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी। इसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ। तब से परिवार काफी परेशान है। जी, मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मंडी बहाउद्दीन में मुकीम भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मोंग में रह रहा था, जिसका नाम बादल सिंह बताया जा रहा है। उसका ताल्लुक इंडिया अलीगढ़ से है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इतला मिलती है, पुलिस थाना सदर का इलाका ये मोंग है, कि यहाँ पे एक गैर मुल्की शहरी रह रहा है, जिस पर पुलिस जो है वो चेक करती है तो उसके पास, बादल सिंह के पास, ना कोई सफरी दस्तावेज मौजूद होते हैं, ना उसके पास कोई वीज़ा होता है, ना ही कोई इजाज़तनामा वो दिखा सका है, जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया। थाना सदर पुलिस की जानब से ये बड़ी कार्रवाई मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने की है। गैर कानूनी तौर पर मंडी बहाउद्दीन में मुकीम भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उसका ताल्लुक अलीगढ़ से है और नाम बादल सिंह बताया जा रहा है और वो मोंग में मुकीम था, जिस पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। उसको अरेस्ट किया गया। उसके पास कोई सफरी दस्तावेज, कोई इजाजतनामा या कोई वीज़ा मौजूद नहीं था। पाकिस्तान पहुंचे युवक बादल बाबू की माता जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि आपकी जो बात हुई थी आखिरी बार कब बात हुई थी? 30 तारीख को, दीपावली से एक दिन पहले। वीडियो कॉल के जरिए? हाँ जी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने यही कहा था कि मम्मी मैं कंपनी में आ गया हूँ और क्या कहते हैं, मैंने कही, मैंने कि भैया घर क्यों नहीं आया दीपावली में? कि मम्मी मैं कंपनी में हूँ यहाँ पर ही और मुझे 5-6 दिन हुए अभी काम करते हुए और मोबाइल मेरा बेकार हो गया है, तो इस वजह से मैं दोस्त के मोबाइल से फ़ोन कर रहा हूँ और मैं अब बात तुमसे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं मोबाइल ले लूँगा जब ही बात करूँगा। कुछ बताया था कि कहाँ पहुँचे, कहाँ जाना है? नहीं, मैंने पूछा नहीं, उसने बताया, लेकिन जहाँ से दिल्ली को गया था ना कंपनी में, तो मैंने तो वही समझा कि वहीं से कर रहा होगा। आपके पति भी तो दिल्ली में रहते थे, तो इनसे नहीं पूछा आपने कहाँ है वो? जे तो यहाँ आ गए, जब तक वो दिल्ली में ही था, लेकिन जे काम के जैसे जहाँ भी कोई काम होता है घर के बगैर तो जे आ जाते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं हम कि सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमारे बेटे को लाने का प्रयास करें, जल्दी से हमारे पास ले आए। किस तरह की मांग है सरकार से आपकी? मेरा जी नाम रूप किशोर है। मेरा अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा जो भाई है वहाँ पर फंसा हुआ है, वहाँ से जल्द मेरे पास आ जाए, हमारे घर पर आ जाए। ये अनुरोध है हमारा उनसे। स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी आपने? नहीं, अभी तो मीडिया वाले ही चल रहे हैं, तो कहीं पर जाने की वो नहीं है और हमें इतनी जानकारी भी नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए।
पूरी खबर आपको एक बार फिर से बताते हैं। खबर क्या है, कैसे बादल का प्यार उमड़ता है और वो बॉर्डर पार पहुंच जाता है। अलीगढ़ का बादल तारा सिंह बन गया। आपको याद होगा गदर फिल्म, पाक महिला के प्यार में सरहद पार कर लिया उसने। जिस तरह गदर फिल्म में दिखाई थी कहानी, बिना वीजा के बॉर्डर पार कर गया बादल। और फेसबुक पर पाकिस्तानी महिला से प्यार हुआ था। फेसबुक सोशल मीडिया पर दोनों आपस में मिले थे प्रेमिका से मिलने, जिसके बाद वो पाकिस्तान पहुंच गया बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। पाकिस्तान पहुंचा, 2 बार कोशिश की। पाकिस्तान की पुलिस का दावा है 27 दिसंबर को पाकिस्तान पुलिस ने फिर पकड़ लिया। मूंग इलाका है वहां पर, और उसे फिर कोर्ट में पेश किया गया। पाकिस्तान पुलिस ने फिर उसे जेल में डाल दिया है, जो 14 दिन उनकी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 10 जनवरी को अब अगली सुनवाई है। अब यहाँ हमारे पास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं। सबसे पहले हुसैन जावेद साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस खबर को लेकर पाकिस्तान में चूंकि दिल का मामला है, तो वहाँ से सीमा हैदर भी आई, यहाँ भी स्वागत हुआ। ज़रूर सुर्खियों में रही सीमा हैदर, अभी भी हैं। वहां बादल को लेकर पाकिस्तान में किस तरह की प्रतिक्रियाएं, खबरें क्या हैं, और अपडेट अगर आपके पास हो तो। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये टॉपिक एक ऐसा है कि जो आपने कहा कि इसमें दिल का मामला है और इस तरह की चीजें हैं, ये सब इमोशनल चीजें अपनी जगह, लेकिन बात ये कि अब ये कोई ऐसा नहीं कि एक शख्स एक मोहल्ले से उठ के दूसरे मोहल्ले में चला गया। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वैसे ही यहाँ इतने आए रोज इतने मसले होते हैं, और इस तरह की अगर घटनाएं हो जाएं तो ये बहुत ज्यादा जो होता है, ये खासकर जो आपने इनकी फैमिली के क्लिप सुनाए, और मैंने भी इनको सुना है, मैंने भी इनको देखा है, असल मसला उनके लिए। बादल साहब ने बस वो तो एक दिन फेसबुक पे जाके बैठ के, ठीक है, उनका वहां से कनेक्शन हो गया और वो चल दिए। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम उनके वालिदैन को हो रहा है, उनके पेरेंट्स को हो रहा है, ये उन्होंने बिल्कुल इस बात को सोचा नहीं है। खैर, यहाँ के आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे इस बारे में क्या चीज है, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जो आपने सही बताया कि इनको मंडी बहाउद्दीन से अरेस्ट किया गया। पुलिस जो है इस बारे में मजीद कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं दी, क्योंकि ये चूंकि एक इंडियन शहरी का मामला है तो चीजों को बड़ा हसास रखा जा रहा है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या वाकई ये लव का सीन था या इसके पीछे कुछ और था। तो अभी तक मजीद इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है कि 10 जनवरी की समाअत जो है वो तय हुई है, और जो मजिस्ट्रेट्स हैं शामी साहब, वो इसकी हेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद ही सामने आएगा कि बादल साहब का मुस्तकबिल हो क्या सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मुझे पता चला कि टॉपिक ये, तो आपको पता थोड़ी सी इसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए। हमारा फॉरेन एक्ट 1946 का एक्ट है, और उसमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं 2016 के अंदर। वो हमें ये कहता है कि अगर कोई शहरी इस तरह से हमारे बॉर्डर के अंदर आ जाता है, तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, उसके पास कोई वीजा भी नहीं है, तो वो इलीगल एंट्रेंट होगा। अब इसकी सजा क्या होती है? इसकी सजा यही होगी, कम अज कम आप समझ लें कि 10 साल तक वो हमारी जेल में जा सकते हैं, और साथ उनको फाइन भी हो सकता है। अगर इस चीज को टेकअप किया जाए ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर, दोनों मुल्कों की हुकूमतें इसमें आ जाए, तो फिर शायद कोई राहत मिल जाए, लेकिन कम से कम 10 साल तो ऑलमोस्ट जो है ना इसकी सजा है। ठीक है, मेजर शाह, क्या मानते हैं आप इन मामलों में? सीमा हैदर भी वहां से आई थी नेपाल के रास्ते, सुर्खियों में रही थी, कई महीनों तक सीमा हैदर खबरों में रही। अब तो एक परिवार उनका बस गया है, यहाँ पर आई वो अपने पति को छोड़कर, जबकि शादीशुदा थी, तब भी यहाँ परिवार ने स्वागत किया, और अब तो वो फिर माँ भी बनने वाली हैं। इस पूरे मामले में लॉ, चूंकि दोनों देशों का अलग अलग है, कानून अलग अलग है, और भारत और पाकिस्तान का जब मसला आता है तो अपने आप में वो बात और भी अलग हो जाती है। जी देखिए, जब सीमा हैदर यहाँ पर आई थी, हमने बहुत तहकीकात की थी कि क्या पता ये जासूस हो, क्या है केस, क्या नहीं। तो हमने इधर से हम पेश आए थे एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं ये पहली बात तो, जो ये आशिक साहब हैं, ये सरहद पार करे, लैला मजनू, हीर रांझा, अमृता प्रीतम, हमने कहानी सुनी होगी, अमरोज, हमने सब कहानी, इन्होंने सरहदे पार, ये कहते हैं सरहदे पार करके मैं जाऊंगा, तो फिर इन्होंने क्या आशिक है वही निकले, वही मानना पड़ेगा। मगर एट द सेम टाइम हनी ट्रैपिंग भी बहुत जरूरी चीज होती है। हमको बचना चाहिए
कि हनी ट्रैपिंग हो रही है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हनी ट्रैपिंग हो सकता है ना हो, वो अलग बात रही। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे कि आपने गदर फिल्म की बात की थी, गदर फिल्म एक बूटा सिंह नाम के एक ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में भी सिख सोल्जर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में लॉर्ड माउंट बैटन की कमांड के अंदर जंग लड़ी थी। और ये बूटा सिंह ये पार गए थे ये सरहद, तो इसीलिए जो 1947 का जैसे कि पार्टीशन हुआ था, अब इनके साथ वहां पर क्या सलूक होगा क्या नहीं, ये पाकिस्तान सरकार के ऊपर है। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल हम इंटरफेयर, मुझे लगता है कि हमको हल्का सा एक रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, अपने आदमी के लिए बोलना पड़ेगा। अपने आदमी के लिए गलती, देखिए गलती किसी ने भी की हो, अपने आदमी नहीं की हो, अल्टीमेटली थोड़ी बहुत गुंजाइश हम देखते हैं कि भाई क्या भाई गलती हो गई बंदे से, माफ कर दो, छोड़ दो, क्षमा कर दो, इंसानियत के तौर पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली बात को उसको ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसे मैं देख रहा हूं। कर दी, अब हम उसके साथ खड़े हैं, भैया ठीक है, अपने आप खड़ा होना चाहिए कम से कम। अब ये नहीं कि गलती करके चला गया बंदा, अब जो मर्जी आप करो बंदे के साथ। हमारा बंदा है, हमारे देश का है, हमारा नागरिक है, उसने सरहद पार करके किया है। तो देखिए मैं सरहद पे रहा हूं, सरहद पे कोई भी अगर पार करके आ जाए इलीगली, तो हमारे आदेश बड़े क्लियर थे, शूट एट साइट, सिंपल, हार्ड मारो उसको अगर कोई सरहद पार करके आ रहा है। तो अब देखिए ये जैसे कि आपने बूटा सिंह की कहानी बताई, आपको सीमा हैदर का हमने किस्सा बताया, वो हिंदुस्तान आई थी, वो नेपाल के जरिए आई थी। ये इंसान, ये आशिक साहब सरहद पार बिना बॉर्डर के, बिना वीजा पासपोर्ट के इलीगली जाते हैं। भाई क्या कमाल का रोमांस, क्या आग होगी पता नहीं मुझे। आई होप ये कोई हनी ट्रैपिंग वाला मामला ना हो जी। तो बुलाया, इस तरह की चीजें तमाम आ रही हैं। तो ये चीज के मामले में देखो जी, हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अगर चलाता था, दुनिया चला रही है, बाकी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई उसके, और ना ही मेरे गांव में कोई ये कह सकता है कि वो लड़का ऐसा था। बहुत सीधा साधा लड़का था, वो अपने काम में ज्यादा रुचि रहता। इस बीच पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। योगेंद्र मलिक, सीओ LIU ने बताया कि इस मामले में भारतीय दूतावास या पाकिस्तान से कोई औपचारिक जानकारी अब तक नहीं मिली है। अब पूरा परिवार भारत सरकार से उम्मीद कर रहा है कि बादल बाबू को सही सलामत वापस लाया जाए। आज ये एप्लीकेशन हमारे पास आई है और अलीगढ़ पुलिस इसमें पूरी संवेदना के साथ विचार करते हुए इसको एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक इसे पहुंचाएगी, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्थित है, वो प्रॉपर अथॉरिटीज से पाकिस्तान में बात करेंगे और इसमें जो भी हर संभव मदद परिवारजन की और बादल बाबू की हो सकती है वो हम करने का प्रयास पूरी तरह से सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चलिए कि आपका बेटा पाकिस्तान में है और वो पुलिस की हिरासत में है। क्या बता रहा है, क्यों है हिरासत में? इसमें हमें ऐसी कोई चीज नहीं बताई कि इस वजह से वो पकड़ा गया है वहाँ पे। जबकि वो वहाँ गया तो गया कैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे उसके हमारे घर पर ही है। कुछ तो होता, अगर वहाँ जाता तो वहाँ पहुँच कैसे सकता है। जो व्यक्ति है इसका नाम बादल बाबू है। ये रहने वाला अलीगढ़ के थाना बरला अंतर्गत ग्राम नगला खड़खरी का रहने वाला है। बादल काफी समय से दिल्ली में गांधी पार्क एरिया में सिलाई का काम करता था और ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ समय पहले बादल द्वारा पाकिस्तान के किसी नंबर से अपने घर पर वीडियो कॉल भी की गई थी। आगे जैसी सूचना प्राप्त होती है इसके संबंध में जांच पड़ताल कर प्रेषित की जाएगी। एक न्यूज व वीडियो सोशल मीडिया व अन्य न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बादल सिंह नाम का एक व्यक्ति जो अलीगढ़ का रहने वाला है, उसको पाकिस्तानी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि उक्त के संबंध में अभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन बादल सिंह नाम का जो व्यक्ति है इसका नाम बादल बाबू है। ये रहने वाला अलीगढ़ के थाना बरला अंतर्गत ग्राम नगला खड़खरी का रहने वाला है। बादल काफी समय से दिल्ली में गांधी पार्क एरिया में सिलाई का काम करता था और ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ समय पहले बादल द्वारा पाकिस्तान के किसी नंबर से अपने घर पर वीडियो कॉल भी की गई थी। आगे जैसी सूचना प्राप्त होती है इसके संबंध में जांच पड़ताल कर प्रेषित की जाएगी। ये बादल मेरा बेटा है, खिटकारी नगला खिटकारी का रहने वाले हैं हम। थाना हमारा बल्ला पड़ता है। कब गया, कहाँ गया? ये दिवाली से 15 दिन पहले गया था, पर हमें बताया नहीं इसने कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। कहाँ की कह के गया? हमसे दुबई की कह के गया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ। कहाँ काम करता था, क्या काम करता था? ये सिलाई का काम करता था कंपनी में, कहाँ? वहाँ पे धर्मपुरा दिल्ली। अच्छा, हाँ जी। फिर वहाँ से ये अचानक ही चला गया।
जब वहाँ पहुँच गया, जब जाके उसने हमें बताया कि पापा मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और आप जो चिंता मत करना, और उसके बाद में कॉल कर नहीं पाऊंगा मैं आपके लिए। तो मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी परेशान है। तो फिर वो 30 तारीख के लिए फिर कॉल आई, जब हम दोनों जनों ने बात करी, फिर उसने कह दिया कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा इसके बाद में, आप जो हो अच्छी तरह से रहना, और मैं सही हूँ यहाँ पे। अब उसके उस समय जगह नहीं बताई उसने हमें कि मैं फलानी जगह पर हूँ। जी हाँ, वीडियो कॉल करी थी उसने, वैसे कॉल नहीं। अब क्या पता चला? अब ये पता चला है कि वो आपका लड़का पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ रखा है कंपनी के बाहर। क्यों? पता नहीं, इसके मामले में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लड़की से प्रेम था क्या? नहीं सर, लड़की का कोई चक्कर नहीं था। लड़की के बारे में तो हमें उसने कुछ बताया नहीं और ना ही हमें कुछ पता था। नहीं, बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सरकार से कि हमारा बेटा हमारे पास वापस आ जाए। बस क्या चाहते हैं सरकार से? क्या कहना? सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। बादल की मामा। कहाँ गया आपका बेटा? पता नहीं। क्या कह रहे? कुछ बात हुई थी आप? बात यही हुई, नो कह रहा था मैं कंपनी में आ गया हूँ मम्मी, और मैं ठीक हूँ, अब कॉल नहीं कर पाऊंगा। क्या करता था वो? सिलाई करता था? सिलाई करता है कपड़ों? हाँ, वहीं से चला गया। अब पता नहीं। अब क्या पता चला? कोई पता नहीं कहाँ है वो, अब पता चला है? हाँ, अब पता पर यह क्या कहते हैं कि वो पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ रखा है। क्यों? ये तो पता नहीं है हमें। बता रहे हैं कोई लड़की से उसका प्रेम था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब क्या चाहती है मोदी सरकार से? यही चाहते हैं कि हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमारे बेटे के लिए ला दें, हम बहुत परेशान हैं। किससे गुहार लगा रही हैं? और मोदी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे बेटे के लिए जल्दी से जल्दी हमारे पास ला दें, बस यही वो है। जी नाजरीन, आपने ये बादल बाबू की कहानी देखी कि कैसे जो है वो इश्क में मुब्तला होके वो पाकिस्तानी लड़की सना रानी के प्यार में पागल होके कैसे पाकिस्तान की सरहद पार करके यहाँ पर आया और वो गिरफ्तार हुआ। बादल बाबू के हवाले से मजीद जो स्टोरीज हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे जरूर। रोशन अली को इजाजत दीजिएगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।